वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJDG सोल्यूशन में। प्रीवियस जो हमारी क्लासें थी उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा और कुछ जो उसकी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो जो हमारा चैप्टर 9 था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने क्या है कि रूट निकालना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ हमारे मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ करके जो हमारे रूट्स होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं। तो उसमें से हमारा जो एक मेथड है वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका यूज़ करके भी हम लोग जो हमारे रूट है या एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या क्या हमारी अप्रोच होगी जिसका हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये मेथड जो है हमारे दूसरे मेथड से कैसे इजी है। देखो, सबसे पहले आप जनरल मेथड जो यूज करते हो 2x² प्लस x माइनस 6, कोई आपको कहे कि आप इसका जो x की वैल्यू है वो निकालिए, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले आप लोग करते थे इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि आपका आया 12, फिर आप इसके फैक्टर करते थे। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर आते थे आप उनका अरेंजमेंट बनाते थे कि उनको हम इस तरीके से अरेंज करें कि उनका मल्टीप्लाई जो आपके पास आए तो वो आपके पास क्या है 12। एंड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास क्या है, ये जो x के साथ आपका नंबर है 1, ये। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक 4 और दूसरा 3। अब देखो यहां पे आपको क्या है 2 इंटू माइनस 6 दैट इज -12। यहां पे भी आपको पता चलता है कि अगर मैं 4x में से 3x को माइनस करता हूं तो प्लस का x होगा, बट मैं 4 इंटू में -3 करता हूं तो क्या आएगा -12। तो ये जो अरेंजमेंट है वो ये आपका एक मेथड्स होता है सिंपल रूट निकालने का, आप उसमें यूज भी करते हो। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन के रूट निकालूं तो क्या होगा 2x x प्लस 4। देखो यहां से आपने क्या कॉमन लिया 2x, यहां से भी आपका 2x कॉमन आ गया, तो सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा 2। देखो जो फैक्टर आपका यहां पे आता है वो ही सेम यहां पे होता है। ठीक है, ये एक सिंपल जो मेथड है वो हमारे पास है कि जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे होती है उसको आप यहाँ पे रिपीट में लिख लो। अब आप ये देखो कि इसका यूज करके मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे ये दो नंबर आए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं -3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो -3 इंटू में एक्स क्या हो जाता है -3x, और -3 इंटू में 2 क्या हो जाता है -6। तो अब क्या करते हैं हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करते हैं और इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये 2x और यहाँ पे जो वैल्यू होती है -3 है तो -3। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू है फिर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इक्वल टू 0 था ही। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कंटेंट है लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो ये 0 आपको साथ में लेके चलनी है। अब क्या होगा यहां से अगर मैं x प्लस 2 है जो इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो क्या होगा यहां से x की वैल्यू -2। ऐसे ही इसको अगर एक बार 0 के इक्वल रखता हूं तो यहां से क्या आएगा 3/2 जो कि क्या होगा प्लस का। तो आपके पास दो रूट आए हैं, फर्स्ट इज -2 एंड अनदर इज +3/2। तो आपने जो आपका एक सबसे सिंपल मेथड था, जो आप सबसे पहला मेथड यूज करते हो रूट फाइंड करने के लिए, वो ये था। अब देखो आपके पास दो रूट आए -2 और 3/2। अब ये जो दो रूट है वो हम लोग किस मेथड से निकालेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखते हैं ये आपके कैसा अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले आप जब भी इस मेथड की बात करते हो तो आपको ये देखना है कि x के साथ क्या आपका इंटीजर है, कोई भी आपका नंबर है, सबसे पहले आपको x के साथ 1 रखना है, मतलब x की जो साथ की वैल्यू है उसको 1 करना है। यहाँ पे क्या था 2x²। अगर मुझे इसको 1 करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसे 1 करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा।
है, अब ये 2 से डिवाइड हुआ तो इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने काफी देखी भी होगी। देखो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये आपका कुछ ए है, ए की वैल्यू है। ठीक है, मतलब मुझे ए की जो वैल्यू है वो मिल गई, क्या है, एक्स। ठीक है, अब जो एक्स वाला कंटेंट है इसको अगर मैं देखूं तो ये आपका किससे कंपेयर होगा, इससे। जब भी आपका x बाय 2, ये जो साइन है ये डिफाइन करता है कि ये जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो कौन सी यूज होगी। तो ये साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और ये हमेशा ही जो आपकी 2ab है ये वैल्यू आपको देगा। देखो कैसे देगा, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने के लिए इरेज कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इस वैल्यू को उतारा x बाई 2, इसको कंपेयर करना आपको 2ab से। देखो 2ab से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आपका क्या मिस है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये 2 ही मिस है। और आपने यहाँ से देखा जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x की, वो आपने पहले ही मतलब एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे मिस क्या है, 2, तो मैंने 2 को लगा लिया। ठीक है, अब मैंने 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 को डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ठीक है, उसके बाद ये आपका जो वैल्यू बची हुई है ये। अब देखो यहां से इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, यहां से 2x बाय 4, 2x बाय 4 माइनस 3। यहां से आपने देखा कि 2ab, जिसमें 2 तो आपका ये है, a की वैल्यू क्या है, x है, और ये 1 बाय जो 4 है ये 1 बाय 4 है। ये 1 बाय 4 एक्चुअल में आपका क्या है, b। 1 बाय 4 क्या है आपका, b, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाय 4। b की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाय 4। अब देखो मुझे अगर इससे कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर भी है प्लस 2ab है, b स्क्वायर नहीं है। अब b की वैल्यू आपके पास है वो क्या है, 1 बाय 4, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को ऐड कर देता हूँ 1 बाय 4 का स्क्वायर, ताकि मुझे b का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल सके। अब b के स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे अपनी तरफ से ली है, अगर आपने कोई चीज ऐड की है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आपका थंब रूल होता है, किसी चीज को हम ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, और अगर किसी चीज को सब्ट्रैक्ट किया है अपनी मर्जी से तो उसमें उतना ही अमाउंट ऐड भी करना होता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर को भी डिवाइड सेम नंबर से अगर करते हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूं, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो गई 2ab, और यहाँ से क्या हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2ab, ध्यान से देखो a स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 4 माइनस 3 प्लस 1 बाई 4। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, इसके और इसके और इसके, मतलब इन तीनों की जगह पे अगर मैं ये यूज करूं x प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है इसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया x प्लस हाफ का, मतलब x प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यही आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने इसकी जगह पे इसका यूज कर लिया। अब जो रिमेनिंग आपके पास बचा है -3 और ये, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, सब चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट में क्या होगा जी, यहां से x प्लस 1 बाई 4, और अभी इस कंटेंट को मैं इधर लेके जाता हूं। ठीक है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो x प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 48 प्लस 1
डिवाइड बाय 16, x प्लस 1/4 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 49/16। अब देखो स्क्वायर को अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +-7/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। देखो इस वैल्यू को मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस का जो 7 है अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो 49 आता है, अगर माइनस का जो 7 है उसका स्क्वायर करोगे तो आप तब भी आपका 49 आएगा। तो हमें नहीं पता कि वो प्लस है या माइनस है, और एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट अभी प्लस और माइनस दोनों की है। वो कैसे अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x प्लस 1/4, एक बार इसको हम इक्वल रखेंगे प्लस के 7/4 के, और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अगर यहाँ से, तो 7/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस के 3/2। तो जब आपने एक सिंपल मेथड जो आपका रूट निकालने के लिए आपने यूज किया था, उसमें आपका जो x है वो एक उसकी वैल्यू आपकी 3/2 आई थी, तो वो यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं x प्लस 1/4। पहले मैंने ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली थी, अब मैं इसकी वैल्यू क्या लेता हूँ नेगेटिव 7/4 माइनस 7/4, और अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ -7/4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/4, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4 -7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -2। तो देखा आपने जो आपका प्रीवियस मेथड था उसमें भी आपकी यही दो वैल्यू आई थी, x की वैल्यू एक -2 थी और दूसरी प्लस के 3/2। तो ये जो आपके कुछ मेथड्स हैं, कुछ अप्रोच है जो आपको रूट निकालने में हेल्प करती हैं। तो ऐसे ही हमारा कुछ एक नया मेथड है जो हम नई वीडियो में लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका मेथड है उससे किस तरीके से डिफरेंट है। वो थोड़ा जो मेथड है आपका जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे उसमें हम पहले डिसाइड कर पाएंगे कि आपके एक्चुअल में रूट क्या होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।